ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 24 जनवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। क्या बोले बाबा? आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो सारे विकारी ख्यालात, ये जो सोच है ना, धन वैभव, चीजें, वस्तु, हाँ, इसका उसका, ये सब जो करते हैं, दूसरे के पर ज़्यादा ध्यान लगा रहता है, दूसरे को ज़्यादा ज़मीन मिला, धन मिला, ये सारे विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे और बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आइए एक कथा सुन लेते हैं कि किस तरह से हमें अपने मनोदशा को कितना भी मिल रहा है उसमें संतुष्टता, मतलब बहुत जरूरी है, आत्म संतुष्टि। तो पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। अकस्मात कुछ समय बाद दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख कर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत कष्ट में जिंदगी दी है, आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया, जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया, ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। देखो कैसे जानवर जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय के लिए मौन रहे और पुनः इस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में क्या बनना चाहते हो? भगवान के प्रश्न सुनकर किसान पुनः बोला, भगवान, अगर आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी के को कुछ भी देना ना पड़े, मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जिससे तुम जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिसपे मेहनत से काम करके मैं अपना परिवार का पेट पालन किया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मेरे परिवार कभी भूखे नहीं रहे। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी जिंदगी भर अफसोस रहा, और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वे मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। प्रभु जी, इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो? इस जन्म में क्या बनना? किसान ने कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तुम जाओ, तुम्हारे दरबार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। अब दोनों का पूरा उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला किसान जिससे भगवान से कहा था चारों तरफ से केवल धन मिले, मुझे कभी किसी को कुछ देना न पड़े, वह व्यक्ति इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। हाँ, और चारों तरफ से उसकी झोली में छन छन पैसे ही गिरते थे। और दूसरा व्यक्ति सिक्के गिरते थे, जिसने भगवान से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए मेरे द्वार से कोई भूखा न जाए, वह गांव का सबसे अमीर साहूकार बन गया। तो शिक्षा मिलती है ना कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में संतुष्ट होना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीजें ज्यादा पसंद आती है और इसके चक्कर में अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों, हर बात को के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये हमारी सोच पर है ना कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। तो सकारात्मक की ओर जाना है तो बाबा की मुरली को ध्यान से सुने। बाबा हमारी विकारी ख्यालत उड़ जाने के लिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसके लिए हमें अपने मन वचन कर्म पर कंट्रोल रखना है, अटेंशन रखनी है। प्रश्न, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। उत्तर, बाबा से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते, कॉन्फ्रेंस करते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तो पूछ सकते हो, आपने जीवन में विश्व में शांति देखी है? पूछो उससे, कभी विश्व में शांति देखी है? शांति कैसी होती है? विश्व में शांति तो बाबा द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो।
तो मनुष्य को जिस रास्ते का कुछ भी पता नहीं है तो हम बताते हैं ना। हाँ, सच्चा सच्चा रास्ता, सच्चे सच्चे पंडे हम ही तो हैं। वे लोग तो शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस करते, सम्मेलन करते, वेबिनार, सेमिनार सब करते, लेकिन क्या कभी ने किसी ने विश्व में शांति देखी है? तो बाबा बोल रहे हैं कि पूछो उनसे, अगर शांति देखना चाहते हो तो आओ, शांति का सागर हमारे सम्मुख बैठे हैं, है ना? ऐसे आकर समझाना है सबको शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है। हम भाई भाई को देख रहे हैं, यही दृष्टि पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है। जैसे बाबा कहते मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ, बाबा शरीर को थोड़ी ना देखते। किसी का लौकिक नाम बाबा को नहीं पता, बाबा हमें आत्मा देखकर बात करते हैं। आत्मा ही शरीर को कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है ना। और आत्मा का तख्त है, बैठने का स्थान है भ्रिकुटी, भौं के बीच में। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की रहनी चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, इसने ये किया वो किया, सब खत्म हो जाएंगे। फिर आगे बोल रहे बाबा, हाँ मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, हम हैं धरती के सितारे। सच बात है, आत्मा भी तो सितारा ही है ना। अभी धरती पर आए तो धरती का सितारा बन गया। यह शरीर मिला कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। तो सातों गुणों की प्रधानता हो जाए, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता की प्रधानता को ही सतो प्रधान कहते हो। तमो प्रधान अर्थात अज्ञान अंधकार, तमो मतलब रात्रि अंधकार, अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि है तमो प्रधान की अवस्था। तो तमो प्रधान से हम कहाँ जा रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। अब बाबा आते ही एक बार और आते ही पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए। तो कब आएंगे, संगम पर ही आएंगे। उनको ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। यह नर से नारायण बनने की सत्य कथा, ये मुरली जो भगवान हमें रोज रोज सिखाते हैं। हाँ, सत्यनारायण की कथा, तुमको नर से नारायण बनाती हो, नारी से श्री लक्ष्मी। तो पहले तो छोटा बच्चा बनना चाहिए ना। फिर बाबा बोले लोग कहते विश्व में शांति हो, परंतु कैसे हो ये पता ही नहीं, तो सबको बताओ। हाँ, ये शक्ति जरूर मानते हैं, ये मानते हैं कि कोई शक्ति तो है, बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। भगवान की बातें कंसेप्ट में बैठती नहीं है, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएगा। जो देवता सनातन धर्म के हैं लेकिन और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वही निकल के आएंगे, उन्हें कोई बात बुद्धि में बैठेगी, बाकी किसी को यह बात तो अटेगी ही नहीं। तो देवताओं के पुजारियों को जाकर समझाओ। बाबा कहते हैं मेरे मंदिर में जाके मेरे बच्चे मिलेंगे भक्त लोग, हाँ बड़े आदमी कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, समझो कोई बिरला ही है जो इसमें आएगा, बहुत बिरला है, बहुत मतलब कि एकदम चुना हुआ है। और बाकी साहूकारों को तो ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है, सारा दिन बुद्धि झंडे धोरी में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं ना तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, तो मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में लगाते चंदा आदि सब देंगे, लेकिन समय नहीं देंगे क्योंकि समय है ही नहीं उनके पास। तो ये बात है। हाँ, फिर बाबा कहते शांति शांति कहते रहते, पर तो शांति कब थी ये किसको पता ही नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए विश्व में कभी शांति देखी है? तुम प्रजा आपस में ही क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, लेकिन विश्व में शांति तो शांति के सागर शिव परमात्मा के द्वारा स्थापन हो रही है, आकर समझो। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, सुनो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाबा से सुनने के हकदार बनते हो। सुना, बाबा से सुनने के हकदार कौन बनते हैं? जो समझते हैं कि जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। तो हम कैसे जी रहे हैं, दिल से जी रहे हैं, आत्मा से जी रहे हैं ना, क्योंकि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं चला रहे हैं। तो बाबा ने कह दिया ना, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाबा के से सुनने के हकदार हो। तो हम बच्चे भगवान से सुन रहे हैं तो हम हो गए ना पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा बिगड़ कोई यह आत्मा का ज्ञान सुना नहीं सकता और आत्मा को पावन बना नहीं सकता। कोई बिरला ही समझ पाते हैं कि स्वयं भगवान यह स्थापन कर रहे हैं, यह ज्ञान सुना रहे हैं, कोई बिरला ही समझेंगे। हाँ, फिर बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रख दिया है। किसी से पूछो ना कि ऐसी बातें हमें पालन करनी चाहिए तो कहेंगे अरे हमको नहीं, ये तो अर्जुन को कहे थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अर्जुन को एक नहीं है, स्कूल में मास्टर किसी एक को थोड़ी पढ़ाते हैं, तो सारे ही अर्जुन है जो ज्ञान का अर्जन करते हैं। कहते हैं ना जो ओटे सो अर्जुन।
हाँ, बाबा जो हमें इतना ऊँचा बनाते हैं, उनको हमें कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएँगे, सतोप्रधान बन जाएँगे। यहाँ अंदर आने से खुशी रहती है ना, हुँ? खुशी में रोमांच खड़े होना चाहिए कि मैं यह बन रहा हूँ, लक्ष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हूँ। लौकिक घर में भी किसका पिता बड़े मर्तबे का होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होती है, कितना नशा रहता है। कोई राजा का बच्चा है तो उसको कैसे दही ऐंठ कर चलेगा एकदम कि मैं राजा का बच्चा हूँ, है ना? उसी तरह से हमें भी एकदम मन को एकदम साध के चलना है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, जबकि अभी कितने साधारण हैं। बाबा भी साधारण है, कितना रोज हमें पढ़ाते हैं, समझाते रहते हैं, बच्चों को कहते हैं नमस्ते। पहले बाबा हमें नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम मुझसे भी बहुत 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 ऊंचे हो। आज तुम मुझे राम से राज लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। यह खेल है। राम से राज्य ले लिए अभी हम लोग संगम पे, सतयुग में आके राज करेंगे, और फिर द्वापर से रावण से हम राज्य हारना शुरू करते हैं, और हार करके तो कंगाल बन जाते। तभी तो बाबा को आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चे को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पोएम। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाबा से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई बहन हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर चलती रहे। बाबा और लक्ष्य। बाबा और लक्ष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझो। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। कोई बातें तुम्हारे काम की नहीं, आत्मा के काम की नहीं है, ठीक है। वरदान, धरणी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरणी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल बनते हैं। धरणी अर्थात आत्मा की बुद्धि, नब्ज अर्थात उसकी सोच, समय कितना समय हम सफल कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। तो सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, नॉलेजफुल बनना है, तो इन सब चीज़ों पर चेकिंग करो और सबको भगवान का परिचय दो। विस्तार है, बाबा का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनकर मुझा दो। मतलब ये नहीं कि नया बच्चा है उसको पहले ही पीएचडी की ज्ञान एकदम सुना दो, मुझाना नहीं है। धरनी नब्ज समय देख कर ही धीरे धीरे ज्ञान देना है। इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, एक बैग भोग नहीं दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, पहले नस ढूंढा जाता है एकदम चारों तरफ से। अगर बूढ़ा लोग है तो उसको और नस नहीं मिलता, तो टाइम देता है, जब तक नस न मिले वो इंजेक्शन अंदर डालेगा ही नहीं। उसी तरह से कमजोर नस जो होती है उसी पर कमजोर मन का निवास होता है, ठीक है। कमजोर मन कमजोर नस में ही रहती है, ब्रेन में ही रहती है। तो उससे छूटने के लिए है कि सबसे पहले मीठे मीठे से उसको समझाने देनी है, नब्ज देखनी है। यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो। यह सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अंदर में सत्यता और निर्भयता की शक्ति बराबर विद्यमान हो। स्लोगन, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना राय जैसी बात को रुई बना देना। देखा, अब हमारे पास हर चीज का ऑप्शन है। मेरा कहोगे तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी, और तेरा कहोगे तो पहाड़ जैसी राय भी, पहाड़ी वाली पहाड़ भी क्या बन जाएगी, रुई बन जाएगी। अब एक साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट, मतलब डबल लाइट बनकर हम अपना मतलब कि सफलतम जिंदगी जिएंगे। जिम्मेवारी निभाते जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाबा का प्यार। जो भगवान का प्यार है उसे कोई भी बात बोझ लगेगी नहीं, हर वक्त वो हल्का रहेगा, है ना। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। किसी भी जिम्मेवारी को देखो, बाबा के बच्चे जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन कर्म की हलचल का बोझ ना हो, उसमें हल्के रहे, डबल लाइट रहे, तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो पापा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।